राम, आज आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हैं तुला राशि का राशिफल लेकर। तुला राशि का जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से आपके सामने प्रस्तुत है तुला राशि का राशिफल। सर्वप्रथम गुरुवंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब पृथ्वी कागज करूं, लेखन सब बन रहाय, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं श्री चरण कमल की छाँव। पहनाऊं मैं गूथ कर हृदय सुमन की माल, अवगुण मेरे माफ करो मेरे सतगुरु दीन दयाल। ओम ऐंगे नमः, ओम ऐंगे नमः, ओम ऐंगे नमः, ओम है हनुमंते नमः, ओम है हनुमंते नमः, ओम है हनुमंते नमः। जीवन में सफलता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अवसर मिलते ही अपने अंदर छिपी योग्यता और गुण द्वारा उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। इस राशि के जातकों पर शनि की ढैया होने के कारण अथक परिश्रम के बावजूद भी फल में कमी रहने वाली है। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। कार्यों में इस जनवरी माह में रुकावट के योग बन रहे हैं। ग्रह चाल अनुकूल नहीं है। आपको शिव का जाप करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कर्म करते वक्त उसके फल की चिंता ना करें। पूर्ण ईमानदारी के द्वारा दिए गए कार्य को आप जिम्मेदारी से पूर्ण करें, अर्थात जो आपको कार्य दिया गया है उस कार्य को पूरी जिम्मेदारी से आपको सही तरीके से करना है। इस राशि के जातकों के लिए निजी संबंधों का भरपूर लाभ मिलेगा। व्यापारिक स्थितियों में भी सुधार रहेगा। गलती से भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी यकीन नहीं करना है आपको, अर्थात किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा आप यकीन करेंगे तो आपको नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। आपको अपने भाइयों व मित्रों को सहयोग देना होगा ताकि आपको भी उनका सहयोग मिल सके। आप जैसे बचत पत्र है, शेयर से हैं या भूमि की खरीद फरोख्त में निवेश करने के लिए योग बन रहा है। आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आर्थिक लेन देन में कटु अनुभव होने के योग बन रहे हैं, अर्थात आर्थिक लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके स्थान में परिवर्तन के बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं और आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा। शनिदेव का उपाय करें। शनिवार को सरसों के तेल को थोड़ा ज़मीन पर गिराएं। हर शनिवार उड़द की दाल मंदिर में दान करें एवं मजदूरों को मिठाई खिलाएं। शुक्रवार का दान करें। 43 दिन पानी में थोड़ा दही डालकर स्नान करें। सतनजा मंदिर में दान करें। शुक्रवार को मंदिर में सफ़ेद चीज़ जैसे चावल है, दूध है, दही है, वस्त्रों का सफ़ेद दान करें। खरी कमाई करें। परिश्रम से सफलता मिलती रहेगी। इस राशि के जातकों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी हम आपको बताते हैं। एक ब्राह्मण बड़े ही सदाचारी व विद्वान थे। उनके यहाँ प्राय रोटी कपड़े की तंगी रहती थी, क्योंकि सदाचारी और विद्वान थे, कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। मात्र जीवन निर्वाह करने के लिए मुश्किल से उनका लालन पालन बहुत हो पाता था, घर चल पाता था। वहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप राजा से मिलें, लेकिन ब्राह्मण राजा से नहीं मिले। पत्नी के बार बार अनुग्रह और निवेदन करने से उन्होंने पत्नी की बात स्वीकारी और वो राजा के यहाँ मिलने चले गए। लेकिन पत्नी ने एक हिदायत देते हुए कहा कि आप वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन आप अपनी आदत अनुसार वहाँ पर कुछ मांगेंगे तो है नहीं, इसलिए आप वहाँ बस होकर आओ, कुछ मांगना नहीं है। वो राजमहल गए। राजा ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मण थे और कर्मकांडी थे। राजा देखिए प्रजा का पूरा ध्यान रखता है। कर्मकांडी होने के साथ उन्होंने कहा, भोजन कराया और एक निवेदन किया कि प्रभु आज आप अपने मर्जी से हमारे पास आए हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं एक बार मेरे अनुग्रह पर आप आएँ, एक दिन मेरी मर्जी से पधारें। इसके बाद राजा ने पूजा कर ब्राह्मण को विदा किया। पत्नी ने पूछा, राजा ने क्या दिया? ब्राह्मण बोले, एक और निमंत्रण। ब्राह्मण ने सोचा, इस बार
तो कुछ पत्नी के कहे अनुसार मैंने मांगा नहीं है, आगे भी नहीं मांगूंगा। लेकिन ब्राह्मणी जो थी उनको लगा इस बार कि राजा ने स्वयं बुलाया है तो कुछ अच्छा दिन मिलने का योग बन सकता है। उधर राजा ने नगर में भ्रमण किया और उनको लगा कोई लोहार कार्य कर रहा था, बड़ा कढ़ाव बना रहा था। राजा तो राजा होता है, प्रजा का रक्षक भी होता है। राजा ने विचार किया कि मुझे ब्राह्मण को मैंने बुलाया तो है, तो क्या किया जाए। राजा ने उस लोहार के यहाँ कार्य किया। लोहार ने कहा मैं 2 पैसे दूंगा आपको, क्योंकि राजा ने भेष बदला हुआ था, इसलिए लोहार राजा को पहचान नहीं सका। राजा ने बहुत मेहनत की, मेहनत करते करते छाले पड़ गए। राजा ने हाथ में पट्टी बांध ली और उनको मेहनताने स्वरूप 4 सिक्के मिले। कुछ समय के बाद उन्होंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के बाद आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण साहब को विदा किया और दक्षिणा में वो 4 सिक्के उन्होंने ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मणी बड़ी खुश थी। उसने कहा आज तो मेरे जो पति हैं वो राजा के यहाँ से आ रहे हैं, तो उनको बहुत सारा दान दक्षिणा मिला होगा। लेकिन उन्होंने देखा तो उसमें 4 सिक्के उनको दक्षिणा मिले थे। 4 सिक्के देखने के बाद ब्राह्मणी को क्रोध हुआ और उन्होंने वो धन बाहर फेंक दिया। रात्रि में धन फेंका गया था, सुबह में देखा तो 4 सोने की सींक उग आई थी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो सत्कर्म से कमाया हुआ धन है, जो मेहनत से कमाया हुआ धन है, वह उग जाता है। वो लोग प्रतिदिन सींकों को काटते और अपना जीविकोपार्जन करते। धीरे धीरे उनकी प्रगति होती चली गई। लेकिन उन्होंने कहा हमने तो 4 सिक्के फेंके थे, ये सींकें कहाँ से उगती हैं। उन्होंने खोद कर देखा तो वही 4 सिक्के थे। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि केवल 4 सिक्कों से सोने की सींकें कैसे उग सकती हैं। राजा के पास ब्राह्मण पहुंचे। उन्होंने राजा से पूछा प्रभु ऐसा क्या था उसके अंदर जो आपने मुझे दिया। मेरी पत्नी ने क्रोध स्वरूप फेंक दिया, लेकिन वो सोने की बालियां बनकर निकल आए। राजा जो कि विद्वान थे, उनको गुरु नाम मिला हुआ था और गुरु के कारण, ज्ञान के कारण उन्होंने बताया देखिए ब्राह्मण देव, हम जो राज्य में धन कमाते हैं उसमें कभी किसी दुकानदार के ऊपर टैक्स लगा है, कभी किसी चोर के ऊपर दंड लगा है, बहुत सारे मंदिरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है। उस टैक्स की कमाई में मेरा स्वयं का फल नहीं है, मेरी मेहनत का पैसा नहीं है। इसलिए ब्रह्मदेव मैं आपको वो कमाई नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने आपको अपनी कमाई, नेक कमाई दी, ताकि सच्चा धन मैं अपने धर्म कर्म में इस्तेमाल कर सकूं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तुला राशि के जो जातक हैं वो अपने कर्म में विश्वास रखें। जैसे कि राजा ने अपने कर्म में विश्वास रखा, राजा ने अपनी मेहनत में विश्वास रखा और ब्राह्मण देव बड़े ही प्रसन्न हुए। यदि आपको ये हमारा चैनल पसंद आया हो, ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। कुंडली के लिए आप निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। वह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं नई राशि, नई जानकारियों के साथ। जय सिया राम।